अक्सर लोग किसी खास इंसान के बारे में ये कहते पाए जाते हैं कि भाई फला इंसान तो चाणक्य है, और अक्सर ये उस इंसान के बारे में होता है जिसके मूव्स को कोई ट्रैक नहीं कर पाता, और वो इंसान साइलेंटली अपना खेल खेल जाता है। कभी कभी लगता है कि ऐसी इमेज बनाई जाती है जिससे चाणक्य ग्रे शेड में दिखते हैं, क्योंकि उनको क्लेवरनेस का सिनोनिम माना जाता है। वो क्लेवर जरूर थे, लेकिन इसके पीछे उनका ज्ञान और साधना थी। मेरे 20 साल के कॉर्पोरेट करियर में मुझे ऐसे 2-3 ही लोग मिले हैं जो वाकई चाणक्य कहे जाने का पोटेंशियल रखते थे। बाकी तो ज्यादातर ऐसे लोग थे जो सिर्फ टाइम आने पर ठगने का काम करते थे। उन्हें चाणक्य बुलाना खुद चाणक्य की इमेज पर धब्बा लगाना है। चाणक्य तो वो गजब के फार साइटेड इंसान थे जिन्होंने काफी पहले ही भारत देश के टुकड़ों में बटे स्टेट्स को देखते हुए ये जान लिया था कि कोई भी बाहरी शक्ति आकर इनके गुरूर को कभी भी एक झटके में खत्म कर सकती है। और इसीलिए उन्होंने एक स्टूडेंट रेवोल्यूशन से शुरुआत कर लोगों में देशभक्ति का जज्बा जगाया और सबसे पहले उस नंद वंश यानी नंद डायनेस्टी को उखाड़ फेंका जो उस वक्त भारत देश के सबसे बड़े राज्य मगध पर शासन कर रहा था। सोचिए, टुकड़ों टुकड़ों में बटे जिलों के स्वार्थी और लालची राजाओं को इकट्ठा करना और उनके स्वार्थों और उनकी कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए उन सबको एक कॉमन गोल के लिए एक साथ लाना कितना मुश्किल मैनेजमेंट रहा होगा। लेकिन चाणक्य के बेटे और तक्षशिला के आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने ये पॉसिबल कर दिखाया। नमस्कार, मैं हूं, खैर मेरे नाम में क्या रखा है, आप मुझे एजे कह सकते हैं। एजे क्यों? भाई चीजों को कूल बनाना बड़ा जरूरी है, वरना लोग थोड़े से कट से जाते हैं। और क्योंकि मैं आचार्य चाणक्य के बारे में बात कर रहा हूं तो आप मुझे भी एजे यानी आचार्य जी कह सकते हैं। अब आचार्य जी थोड़ा लंबा होगा, इसलिए एजे से काम चल जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं चाणक्य नीति के बारे में, और आप सुन रहे हैं उसका पहला एपिसोड। अब आप पूछेंगे कि मैं ये क्यों कर रहा हूं। वाजिब सवाल है। देखिए, अपने कॉर्पोरेट हाई फ्लाइंग करियर से मैं इस कदर बोर हो गया था कि मैं एक सेल्फ एक्सप्लोरेशन की जर्नी पर निकल गया था। और उसी जर्नी पर मुझे रेलवे स्टेशन के एक स्टॉल पर मिली किताब चाणक्य नीति। आपको भी मिली होगी। हालांकि वो किताब काफी बेसिक थी और उसमें चाणक्य और उनकी टीचिंग्स के बारे में कम और इधर उधर की बातें ज्यादा लिखी हुई पाई गई होंगी। तब मेरे मन में ख्याल आया कि मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य के बारे में और गहराई से पढ़ूं, क्योंकि हम चाणक्य को सिर्फ उतना जानते हैं जितना कि खुद को। सही कह रहा हूं ना? हमने अभी तक खुद को एक्सप्लोर ही नहीं किया, तो चाणक्य को तो क्या ही कर पाएंगे। चाणक्य को पढ़ना ही उन्हें समझने के लिए काफी नहीं है, बल्कि उनके एरा को देखने समझने की जरूरत है, क्योंकि हम ये जान पाएंगे कि चाणक्य ने किन हालातों में पढ़ाना छोड़कर एक्टिव पॉलिटिक्स में जगह बनाई। उनके गोल्स तक पहुंचने के लिए उन्होंने दोस्तों और दुश्मनों दोनों पर ही भरोसा किया। उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लिया और उन्हें अपने लिए काम करने पर मजबूर किया। चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है। ये शायद उन लोगों ने कहना शुरू किया होगा जिन्हें चाणक्य केवल एक कुटिल इंसान लगे होंगे। भाई जब आप किसी की पर्सनालिटी को समझ नहीं पाते तो उसे अपनी नजर से देखने लगते हैं और फिर अपने एक्सपीरियंसेस से डिफाइन करने लगते हैं। वो कहते हैं ना कि वन मैन्स टेररिस्ट इज अदर मैन्स फ्रीडम फाइटर, यानी कि जो मेरे लिए आतंकी है वो शायद किसी और के लिए स्वतंत्रता सेनानी भी हो सकता है। तो ऐसी ही सब्जेक्टिव सोच के कारण उन्हें कौटिल्य भी मान लिया गया। लेकिन यही कौटिल्य अपनी नीतियों और शास्त्रों के ज्ञान से राज्य नहीं बल्कि राष्ट्र के निर्माण की सोच रखते हैं, और यही सोच जन्म देती है मैनेजमेंट के उस महाभंडार को जिसे कौटिल्य का अर्थशास्त्र कहा गया है, जिसमें राज्य या राष्ट्र के चरित्र निर्माण से पहले उस राज्य या राष्ट्र के नागरिकों के चरित्र निर्माण पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि एक इंसान पूरे देश के कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है। और अगर बेसिक यूनिट ही खराब है तो उस पर बेस्ड मैक्रो लेवल की मशीनरी कैसे सही रह सकती है। सोचिए कि अगर एक आदमी करप्ट है तो पूरे देश पर उसका कितना बुरा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि एक मछली सारे तालाब को खराब करती है। तो वो करप्ट आदमी अपने करप्शन के बीजों को कहां कहां बिखेरेगा और अपने काम निकलवाने के लिए न जाने किस किस करप्ट तरीके को अपनाएगा। यही कारण था कि चाणक्य ने अपने लेखों में इंसान की कैरेक्टर बिल्डिंग पर बात की है। चाणक्य और उनकी टीचिंग्स में मेरे और आपके सभी सवालों के जवाब छुपे हैं। खुद मैं भी अगर कहीं अटक जाता हूं तो इन्हीं महाज्ञानी आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य को कंसल्ट करता हूं। चलिए फिर अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, चाणक्य और उनकी टीचिंग्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए
हेलो दोस्तों, अभी तक हम कुकू एफएम की एक ऐसी बुक को सुन रहे थे जिसका नाम है चाणक्य नीति। पहला अध्याय चाणक्य नीति का ये पहला अध्याय है, जिस अध्याय का नाम है यह है गुरुकुल। सुन रहे थे। अब आपसे मिलते हैं पहले अध्याय पर।